आजम की बड़ी मोहब्बत की है। चुनांचे महराज रब्बानी को सुनिए, ये कहते हैं कि लोग गौसे आजम की बात नहीं मानते, इनको बड़ा दर्द है। हालांकि ये खुद उस जमात से ताल्लुक रखते हैं कि मैं साबित करूंगा, ये खुद गौसे पाक की नहीं मानते। आइए महराज रब्बानी को सुने पहले। यहां क्या हो गया भाई आवाज को? निस्बत करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मामला बड़ा हसास है। और मुसीबत एक ये भी आती है कि लोग अकीदत व मोहब्बत करते हैं, अपनी निस्बत करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात मतलब वही माना कि भाई आपको मोहब्बत है, आपसे मंसूब है। लेकिन मसला क्या है कि उन्होंने जो बातें कही हैं या उन्होंने जो बातें लिखी हैं उसको छोड़ देते हैं, उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से भी यही मामला है, और सहाबा के ताल्लुक से भी यही मामला है, अइम्मा के ताल्लुक से भी यही मामला है, और औलिया और सालिहीन के ताल्लुक से भी यही लोगों का रवैया है। ये कहते हैं लोग गौसे आजम की तरफ निस्बत तो करते हैं लेकिन गौस पाक की बात को मानते नहीं है। अब ये बोल हमें रहे हैं, फंस कुछ गए। अब फंस कैसे गए? कहते हैं इनका खुद कहना है कि गौसे पाक जो फरमा गए उस बात पर अमल करो, गौसे पाक जो कहे गए उस अकीदे को मानो। और क्यों मानो? इसलिए कि गौसे आजम बहुत बड़े आलिम थे, मुफ्ती थे, मुहद्दिस थे। आइए खुद उनकी जबान में गौसे आजम की तारीफ भी सुन लीजिए। मोनो है असल में। दौर के एक अजीम और अपने दौर के शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक अजीम मुहद्दिस और अपने दौर के एक अजीम इमाम और अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के मकबूल और सालिहीन बंदों में से एक बंदे थे। जैसे कि उस दौर के अहले इल्म ने, उलमा ने उनके बारे में अपनी अपनी किताबों में ये बातें तहरीर की हैं और ये बातें साबित भी हैं। कहते गौसे आजम एक अजीम आलिम, एक अजीम अल्लाह के साले नेक बंदे, बहुत बड़े मुहद्दिस। उस जमाने के औलिया ने, उलमा ने ये बातें किताब में लिखी और ये बात साबित भी है। यानी इनके नजदीक भी ये बात साबित है कि वो अल्लाह के वली थे, बहुत बड़े मुहद्दिस थे। आइए खुद दूसरी जगह फिर महराज रब्बानी क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी वो बहुत ही अजीम इमाम थे, मुहद्दिस थे रहमतुल्लाह ताला अलैह। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। एक बहुत बड़े आलिम थे शेख अब्दुल कादिर, मुत्तबे सुन्नत थे। कहते शेख अब्दुल कादिर जिलानी बहुत बड़े आलिम थे, मुहद्दिस थे, मुत्तबे सुन्नत थे, यानी सुन्नत पर अमल करने वाले थे। ये मौलवी शमशाद सल्फी है, पाकिस्तान के भी गैर मुकल्लिद अहले हदीस मौलवी है। ये भी गौस पाक के बारे में क्या कहते सुन लें इनसे। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको पता है अहले हदीस थे, इसलिए हम उनको अल्लाह का वली मानते हैं। वो अल्लाह के वली है, हम उनको अल्लाह का वली मानते हैं। ये नहीं तहकीक है इनकी कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक अहले हदीस थे, इसलिए ये अल्लाह का वली उनको मानते हैं। फिर यही बात इब्न तैमिया ने भी लिखी है अपने मजमूल फतावा में। वो हवाला मैं नजरअंदाज कर रहा हूं क्योंकि ये बोलते हुए 3 वीडियो काफी है, 2 मुल्लाओं के, इनके 2 मौलियों के, कि जो इकरार कर रहे कि गौसे पाक मुहद्दिस थे, आलिम थे, फकीह थे, बहुत बड़े मुत्तबे सुन्नत थे, अल्लाह के वली थे और अहले हदीस थे। पहली वीडियो में आपने देखा कि महराज रब्बानी साहब ने कहा कि लोग गौसे आदम को मानते जरूर है लेकिन उनकी बात पर अमल नहीं करते। और फिर दूसरी वीडियो में दावा है इनके मौलाना का कि वो अहले हदीस थे। तो अब ये अहले हदीस गौस पाक थे, तो इन्होंने भी अहले हदीस होने की हैसियत से गौस पाक की बातों को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मानना